हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18 ऑफ फरवरी 2025। 18 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 18 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में यूट्यूब चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। आप लोगों को मेरा चैनल सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, जिसमें 965 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और इसमें अब तक 550 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक्स के ऊपर ये आपको लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको समझना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। पहला लिंक आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप का है, जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ मिलेगा। जो तीसरा वाला लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स दिए जाएंगे। तो इन तीनों लिंक को खोल के यहाँ पे फॉलो कर लेना है, आप लोगों को फ्यूचर में इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पेज पे हेडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है, नॉलेज बेस्ड हेडलाइन आया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा कहीं। आप लोग नोटबुक अगर आप लोग बना रहे होंगे तो आज के डेट में डाल के इसको टॉप न्यूज़ में लिख लीजिएगा कि आज के दिन गणेश कुमार जी ने यहाँ पे चार्ज लिया है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पहले क्या थे, ये इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और द डिसीजन हैज़ केम आफ्टर द पैनल मीटिंग। आप लोगों को मैंने परसों के दिन बताया था कि पैनल इसके ऊपर बैठने वाली है। ओके, और यहाँ पे ये लोग मिलेंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो आज के दिन इन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया है, 18 फरवरी को इन्होंने ये चार्ज लिया है। तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। सेकंड पेज पे ऊपर में ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फॉर क्राउड मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे डिप्लॉयड किया गया है। ओके, और इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्यों किया गया है। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पे तस्वीर में, इमेजेस में आप लोग देख रहे होंगे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको क्यू में खड़ा किया गया है। क्यू मतलब कि इन लाइन खड़ा किया गया है, उनको सिंगल लाइन में खड़ा किया गया है ताकि यहाँ पे स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन ना हो। 2-3 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ अगर देखा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, 3 दिन पहले यहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक स्टैम्पेड हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से लगभग 18 लोगों की जानें चली गई और उसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। ओके, और वो स्टैम्पेड इतना दर्दनाक था, यू कांट इमेजिन इट सेल्फ। ओके, यू कांट इमेजिन इट सेल्फ। इसलिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया ताकि प्रॉपर तरीके से क्राउड की मैनेजमेंट की जा सके। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन किया गया है, 2 days after 18 people lost their lives in a stampede at New Delhi railway station on their way to Mahakumbh in Uttar Pradesh Prayagraj, dozens of paramilitary personnel have been posted as a
मेजर्स टू कंट्रोल क्राउड सर्चेस, ठीक है। तो क्राउड सर्च, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। फोर्थ पेज पे आते हैं। फोर्थ पेज में ऊपर में ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 फ्लाइट्स विथ 33 डिपोटीज लैंड्स एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। ओके, देखिए यहाँ पे एक टाइप का डिस्प्यूट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये डिस्प्यूट किस चीज़ को है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अहमदाबाद में यहाँ पे जो डिपोटीज आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये अमृतसर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है। ये अमृतसर एयरपोर्ट से आ रहे हैं और अमृतसर में जो डिपोटीज आ रहे हैं 105, 116, 112, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? यूएस से आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अमृतसर में जो आ रहे हैं डिपोटीज, उस चीज़ का यहाँ पे सवाल उठाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वहीं पर क्यों, ठीक है, एक धार्मिक प्लेस है वो, ठीक है, एक धार्मिक प्लेस है, बट वहीं पे क्यों डिपोटीज को लेकर आया जा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल उठाया गया है। हालांकि सेंटर की तरफ से इसका रिप्लाई आया है। सेंटर ने कहा है कि जो अमृतसर एयरपोर्ट है, यूएस से आने वाली फ्लाइट के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो, ठीक है, सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट को चूज़ किया गया, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चूज़ किया गया है कि वहाँ पे डिपोटीज को लैंड किया जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हैं दिल्ली यहाँ पे है तो अमृतसर यहाँ पे, ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लाइट्स आ रही है वो डायरेक्ट अमृतसर पे लैंड कर रही हैं। ओके, होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ अमृतसर से जो डिपोटीज हैं उनको जगह जगह पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 डिपोटीज को यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भेजा गया है 2 फ्लाइट्स में, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ 112 डिपोटीज विच हैज़ बिन सेंट बाय यूएस, ठीक है। यूएस के द्वारा इन्होंने जो डिपोटीज को भेजा था उनको ही इन्होंने क्या कर दिया, आगे जाके डिवाइड कर दिया। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। नीचे की तरफ अगर आइएगा तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको नॉलेज के लिए आप लोग बस याद रखिएगा। टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, केरला गवर्नमेंट प्लान्स टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने के लिए यहाँ पे जो केरला की सरकार है उन्होंने यहाँ पे प्लान किया है क्या, टू ग्रांट द इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर्स को यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। द केरला गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे इंडस्ट्री का स्टेटस मिल जाएगा अलॉन्ग pending demand of the state's tourism and hospitality sectors. Granting industry status will encourage more investment and development in the sectors, ठीक है। तो इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट करने से क्या होगा, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हमें इस सेक्टर में देखने को मिलेगा, विच कंट्रीब्यूट अबाउट 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट का कितना परसेंट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 10% के आसपास। होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। ओके, नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा, लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं आज के लिए। यू कैन स्किप द एडिटोरियल सेक्शन कंप्लीटली, ठीक है। पहला एडिटोरियल को मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, ओके, UNF CCC में, ओके, और ये मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, उसका जो बर्डन है उसको कैसे यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम लोग वापस से रिपीट नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिपोटीज आ रहे हैं यूएस से, उसमें से कितने अमाउंट ऑफ डिपोटीज पंजाबी हैं, कितने अमाउंट ऑफ डिपोटीज हरियाणी हैं, कितने अमाउंट ऑफ डिपोटीज गुजरात से बिलोंग करते हैं और कितने अमाउंट ऑफ डिपोटीज अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये डाटा आप लोगों को इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ओके, ऑफ द 332 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स, मतलब कि अब तक यूएस से कितने इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस आ चुके हैं, 332, ठीक है, 332। तो इसमें से, ठीक है, इसमें से पीपल फ्रॉम पंजाब अकाउंट द हाईएस्ट शेयर, ठीक है, मतलब कि 332 में से 38% शेयर किसका है, पंजाब का है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पंजाब का है, ठीक है, पंजाब का है। दूसरा फॉलोड बाय हरियाणा, दूसरे नंबर पे कौन है, 33% के साथ हरियाणा। ओके, तीसरे नंबर पे कौन है, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, और तीसरे नंबर पे है गुजरात, कितने परसेंट के साथ, 22% के साथ।
गुजरात। ये डाटा लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवीज़न देखिए आप लोग कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। ये 332 अब तक आए हैं इंडियंस, ठीक है, और 332 में 38% पंजाब से हैं, 33% हरियाणा से हैं और 22% गुजरात से हैं, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पे बचे हुए डिपोटीज़ हैं वो अदर स्टेट से भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। Okay, moving on to the next important thing, that is a recent research paper published by Johns Hopkins University also found that between October 2001 and November 2022, 66% of those who sought asylum in the US were Punjabi speakers। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी डाटा बताया, ठीक है, जो यहाँ पे स्टडी पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। इन्होंने ये पाया कि अक्टूबर 2001 से अगर आप नवंबर 2022 तक के डाटा को अगर आप देखें तो 66% ऐसे पंजाबी स्पीकर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे असाइलम यूएस में लेने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर किसके पास है, पंजाबी के पास। ओके, नियरली 14% आर हिंदी स्पीकर, 8% वर इंग्लिश स्पीकर एंड 7% वर गुजराती स्पीकर। मतलब कि गुजराती बोलने वाले 7%, ओके, हिंदी बोलने वाले कितने 14%, 8% कौन है इंग्लिश बोलने वाले, और 66% कौन है पंजाबी बोलने वाले। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। द पेपर शोड अ शार्प स्पाइक इन asylum सीकर इन यूएस फ्रॉम इंडिया आफ्टर 2016 विथ पंजाबी स्पीकर मार्किंग अप मेजॉरिटी। ठीक है, तो पंजाब से अगर आप देखें तो लोग ज़्यादातर यूएस में जा रहे हैं, ये आप लोगों को इससे पता चल गया होगा। ओके, इनफैक्ट ऑल द 3 फ्लाइट कैरिंग इंडियन डिपोटीज फ्रॉम द यूएस दिस ईयर लैंडेड एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, लीडिंग टू एन कंट्रोवर्सी। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान alleged that center is doing this intentionally to defame the state। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनके जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने डायरेक्टली सेंटर के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि ये इंटेंशनली किया जा रहा है। ठीक है, डिफेम करने की कोशिश की जा रही है उनके स्टेट को। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे एक जो आंसर है सेंटर ने ये दिया है और कहा है कि अमृतसर एयरपोर्ट इज़ द क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर फ्लाइट एंटरिंग इन इंडिया फ्रॉम यूएस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अगर नक्शा को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे है अमृतसर और यहाँ पे दिल्ली और बाकी अदर एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि सेंटर ने कहा है कि जो यूएस है, मान लीजिए यहाँ पे यूएस है, यूएस से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं अमृतसर इज़ द नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, दैट्स वाई वो फ्लाइट को वहाँ पे लैंड करवा रही हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप अगर चार्ट के माध्यम से समझें तो और भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चार्ट 1 में जैसा कि यहाँ पे बताया गया क्या स्टेट वाइज शेयर ऑफ इंडियन, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो 126 यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ से हैं, पंजाब से, 110 लोग हरियाणा से, 74 लोग गुजरात से और बाकी अदर स्टेट से जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, तो वो कितने हैं, 22 हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस सिंस 2009। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है ये आप लोग को 2009 से लेके 2025 तक का डाटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि 2009 में कितना अमाउंट ऑफ इंडियंस को वहाँ से निकाला गया। ठीक है, वहाँ से आउट किया गया। ठीक है, वो कितना था 734। उसके बाद अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आप आंकड़े देखें तो कब हुआ, ये 2019 में लगभग 2042 इंडियंस को वहाँ से डिपोर्ट किया गया। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये कितना आंकड़े हैं 333 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, 333 332 अभी ये चल रहे हैं और ये कंटिन्यू होता रहेगा। आप लोगों को ये मैं अगर बता दूं तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, होप आप लोग चार्ट 2 को समझ गए होंगे। चार्ट 3 में आप लोगों को क्या पता चलेगा, दैट इज स्टेट वाइज शेयर ऑफ इलीगल एजेंट्स आइडेंटिफाइड टिल जून 2024। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज शेयर आप लोगों को पता चलेगा इलीगल एजेंट्स के बारे में। ठीक है, इलीगल एजेंट्स के बारे में तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पे किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पे इलीगल जो एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि जो यहाँ पे इंडियंस को बाहर भेजते हैं, ठीक है, उनका तादाद, उनका जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा है, करीब अप्रॉक्स 500 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है यूपी 418 नंबर। ओके, उसके बाद कहाँ पे
तमिलनाडु में है, ठीक है। 472 जो एजेंट्स हैं वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। फिर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उसके बाद और भी अदर स्टेट्स हैं। होप आप लोग चार्ट 3 को भी समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द चार्ट 4। चार्ट 4 को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स एनकाउंटर्ड एट द साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर टू द यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनकाउंटर्ड किए जा रहे हैं साउथ वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर यूएस के, वहाँ पे बताया गया कि कितने अमाउंट ऑफ इंडियंस वहाँ पे एनकाउंटर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ये जो नेवी ब्लू वाली लाइन है ये अदर्स है, ठीक है। और ये जो आपका डार्क ब्लू वाला लाइन है ये आपका साउथ वेस्ट बॉर्डर रूट है, और आपका जो रेड वाला लाइन है वो क्या है, ये आपका है नदर्न बॉर्डर रूट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है कितना, 43,764 के आसपास जो है इंडियन इमिग्रेंट्स दैट आर एनकाउंटर्ड एट साउथ वेस्टर्न एंड दैट आर एनकाउंटर्ड एट नदर्न बॉर्डर रूट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सदर्न बॉर्डर रूट पे कितना है, 25,616 के आसपास, और आपका यहाँ पे अदर्स वाला कितना है, 21,035 के आसपास। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 5th चार्ट, द नंबर ऑफ इंडियन हु हैव ओवरस्टेड देयर वीजा आफ्टर बीइंग एडमिटेड इनटू यूएस फॉर वेरियस पर्पजेस, ठीक है। तो स्टडी पर्पस के लिए जो है ये नेवी वाला है, ठीक है। डार्क ब्लू वाला बिजनेस और प्लेजर्स के लिए है ये वाला पार्ट, ठीक है। और अदर्स के लिए वो क्या है, अदर्स के लिए आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आप आंकड़े देखें तो वो किसको गया है, सबसे ज़्यादा अगर आप आंकड़े देखें 2023 का अगर आप डाटा देखें तो बिजनेस और प्लेजर जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा गए हैं, ठीक है। मतलब कि 10,818 के आसपास इंडियंस यहाँ पे किस लिए गए हैं, बिजनेस खोलने के लिए या फिर प्लेजर जैसी चीज़ों के लिए, ठीक है। वही आंकड़े अगर आप देखें तो ये 2018 में कितने थे, 10,770 के आसपास। ओके, और यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए अगर आप देखें तो जो लोग हैं वो कम जाते हैं, ठीक है। 5,818 के आसपास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं। ओके, उससे भी कम यहाँ पे अदर्स वाले आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये आप लोग होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक अटैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रियल टाइम अटैक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक होता है, ठीक है। दिस इज वी कॉल व्हाट, साइबर अटैक। Okay, how did a DDoS attack cripple Kaveri 2.0? It is very much important to understand DDO attack, that is distributed denial of services. Distributed denial of services attack which crippled Kaveri 2.0. ठीक है, कावेरी 2.0 को लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पे जो लैंड रजिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म लाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन लैंड रजिस्ट्रेशन। होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कावेरी 2.0 क्यों लेके आया गया था, ताकि यहाँ पे जो लैंड रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर रिफॉर्म लाया जा सके। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन जनवरी वेब बेस्ड पोर्टल कावेरी 2.0 विच स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका फेस्ड स्पोरेडिक क्रिपलिंग सर्वर आउटरेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें आउटरेज देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पे कोई तीसरा यूज़र घुसने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, घुसने की कोशिश कर रहा था और एक टाइम पे वो ऑलमोस्ट घुस गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट घुस गया था। ये आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये ना कोई टेक्निकल ग्लिच कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा जैसा हम बोलते हैं ना कि सर्वर रुक गया, हो सकता है टेक्निकल ग्लिच है, ना भैया बिल्कुल भी नहीं, ये टेक्निकल ग्लिच नहीं था। इट वॉज इंटेंडेड अटैक जिसको यहाँ पे किया गया, ठीक है, जिसको यहाँ पे किया गया, और उसका नाम क्या था, DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और ये किस पे किया गया, कावेरी 2.0 पे किया गया, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था लैंड रजिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए। होप आप लोग चीज़ों को यहाँ तक समझ गए होंगे कि अटैक क्यों किया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग कि अटैक के बाद हुआ क्या भैया, ठीक है, क्यों हुआ वो तो हम समझ गए, कैसे हुआ वो भी हम समझ गए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या। यहाँ पर देखिए FIR लॉस किया गया, ठीक है, और यहाँ पे साइबर क्राइम्स में हमने देखा, साइबर क्राइम जैसी चीज़ों में FIR को लॉस किया गया है पुलिस के साथ, ठीक है। फॉलोइंग द इंसिडेंट KA दयानंदा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कमिश्नर ऑफ स्टैम्प IGR
एंड CS लॉज कंप्लेंट विद साइबर क्राइम पुलिस, ठीक है, साइबर क्राइम पुलिस में इसकी रजिस्टर्ड की गई कंप्लेंट। ओके, द साइबर क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंस नारकोटिक पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड मिसक्रेंट, ठीक है, एक अनआइडेंटिफाइड मिसक्रेंट के खिलाफ यहाँ पे FIR रिपोर्ट फाइल किया गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि अटैक के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंप्लेंट लॉस किया गया है। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि व्हाट इज DDoS अटैक, ठीक है। देखिए, जो डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, DOS होता है, डी हटा दीजिए, सिर्फ एक डी, DOS में क्या होता है, DOS में क्या होता है, मान लीजिए ये अटैकर है, ठीक है, अटैकर है, ये नाम का कोई अटैकर है, इसके पास सिर्फ एक सोर्स होगा, ठीक है, इसके पास ये एक सोर्स होगा, कोई मैकेनिज्म होगा, ठीक है, कोई एक सोर्स होगा, उससे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। लेकिन DDoS में क्या होता है, ये अटैकर है, ए नाम का कोई अटैकर है, ये यहाँ पे क्या करेगा, एक टाइप का बॉटनेट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये एक यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, ओके, 1 2 3, इसी से क्या करेगा, ये आगे जाके अगेन एक और कंप्यूटर का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया ये। अब ये जाके जहाँ पे इसने टारगेट किया है, ठीक है, जहाँ पे इसने टारगेट किया है, जैसे मान लीजिए इस सर्वर को इसने टारगेट किया है, अब ये जाके ये अटैक करेंगे। ये जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, जो इतना इसने यूज़ किया है ना, ताकि जो यहाँ पे सर्वर है वो समझ ना पाए कि वो अटैक हुआ कहाँ से, किस सोर्स से आया है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये अदर सोर्स ऑफ अदर मीन्स के थ्रू इसको अटैक करेगा। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया, अगर आप लोग इसको पढ़िएगा, कि द DDoS अटैक इज मैलिशियस अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करने के लिए ये किया जाता है, ओके। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि DOS में क्या होता है कि एक सिंगल सोर्स होता है और उसी से अटैक करते हैं, लेकिन DDoS में क्या होता है, लिवरेज मल्टीपल कॉम्प्राइज सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉम्प्राइज सिस्टम्स होते हैं, और जहाँ पे टारगेट किया गया है उसके अंदर वो मालवेयर्स को पुट कर देते हैं। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। एंड दैट कॉम्प्राइज सिस्टम आर कलेक्टिवली नॉन एज बॉटनेट, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सच अटैक मे बी एम्ड एट सैचुरेटिंग द बैंडविड्थ पर्टिकुलर साइट, एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस द नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक्स एंड ऑल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो चीज़ें अगर यहाँ पे की जा रही हैं तो उस टाइम के लिए उनका जो सर्वर है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, उनका जो सर्वर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, उनका जो सर्वर है उसमें एक टाइप का डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगा। होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट हैपेंड टू कावेरी 2.0। कावेरी 2.0 के साथ क्या हुआ था, ठीक है। द कावेरी 2.0 पोर्टल एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मेंस इशू इन दिसंबर 2024 एंड जनवरी 2025, ठीक है। 2025 और 2024 के दिसंबर में जो कावेरी 2.0 का जो पोर्टल है, यहाँ पे परफॉर्मेंस इशू फेस करने लग रहा था, ओके। यहाँ पे फेक अकाउंट्स वर क्रिएटेड, एंट्रीज वर मेड इन डाटाबेस यूजिंग द अकाउंट ओवरविलिंग द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि फेक अकाउंट क्रिएट किए जा रहे थे, ठीक है, और उसी की मदद से यहाँ पे इस चीज़ को करने की कोशिश की गई, ओके। द अटैक इन्वॉल्व 62 ईमेल अकाउंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम 14 IP एड्रेसेस, ठीक है। तो इस अटैक में लगभग 62 ईमेल अकाउंट्स पाए गए हैं, और ये जो ईमेल अकाउंट्स हैं ये 14 अलग अलग IP एड्रेस के हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट कि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रेस दिस, ठीक है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रेस दिस कि ये कहाँ से हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ हाउ कैन सच अटैक बी मिटिगेटेड, ठीक है। तो इसके लिए मैकेनिज्म लेके आने होंगे, यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं कुछ मैकेनिज्म लेके आने होंगे, जैसे कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट DDoS अटैक, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एडवांस ट्रैफिक फिल्टर मैकेनिज्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड मैलिशियस ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक एडवांस ट्रैफिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लेके आना होगा, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, हम ताकि डिफरेंसेस कर सकें किसके बीच में, लेजिटिमेट और मैलिशियस ट्रैफिक के बीच में। मॉनिटरिंग टूल्स ऑल्सो कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स एंड टेक प्रीमिटिव एक्शंस। इन्फोर्सिंग रेट लिमिटिंग कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट
as a user can make in a given time। ओके, तो यहाँ पे देखिए बॉट डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है ऑथर के द्वारा कि ये भी हमें लेके आना होगा बॉट डिटेक्शन, जैसे कि कैप्चा यहाँ पे देखिए कैप्चा को जो रॉबोट्स होते हैं वो यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो कैप्चा जैसी चीज़ों को यहाँ पे लेके आना होगा ताकि जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे और भी फेस करें चीज़ें को, ठीक है। एडिशनली रोबोस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लेके आने की बात की गई है ऑथर के द्वारा ताकि यहाँ पे इजीली एक्सेस ना लिया जा सके, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो वर्क क्लोजली विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज टू हेल्प इन्वेस्टिगेट अटैक एंड आइडेंटिफाई परपेट्रेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर सकती हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ यहाँ पे मिलकर काम करे ताकि जो अटैक हुए हैं उसको यहाँ पे ईजिली इन्वेस्टिगेट किया जा सके और प्रॉपरली तरीके से परपेट्रेटर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। Moving on to the next important thing that is what are the other major DDoS attack, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगस्त 2024 में एलॉन मस्क ओन्ड ट्विटर को भी टारगेट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिली है, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। और ये जो टारगेटिंग है ये कब किया गया था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का जो कन्वर्सेशन शेड्यूल किया गया था उससे पहले ही टारगेट किया गया था इसको, ठीक है। 2015 में भी हमने देखा कि यहाँ पे अगेन एक बार टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर वर्ल्ड में भी हमने ये होते हुए देखा है। होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज व्हाट इज द आरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, ठीक है। आरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट क्या है, अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट एम्बिशन 3,858 hectare Aravali Safari Park project, which is spread across Gurugram and Nuh, which was one of the poll promised of the ruling भारतीय जनता पार्टी लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये पॉल प्रॉमिस था पिछले साल का, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट है इसको बनाया जाएगा कितने एरिया में, 3,858 हेक्टर के एरियाज में। ओके, नाउ प्रोजेक्ट क्या है ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है ये पता तो होना चाहिए ना कि प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली। ओके, moving on to the thing that we should understand that as per the tender invited by Haryana Tourism Department, the proposed अरावली सफारी पार्क विल हैव एनिमल केज, मतलब कि इस सफारी पार्क में क्या होगा, एनिमल केज होगा, गेस्ट हाउस होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, ऑडिटोरियम होंगे एंड एनिमल हॉस्पिटल्स होंगे, चिल्ड्रन पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, एक्वेरियम, केबल कार, अ टनल वॉक विथ एग्जिबिट एंड ओपन एयर थिएटर, ईटरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई जाएंगी। मतलब कि एक सफारी पार्क में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो 3,858 हेक्टर का जो ये सफारी पार्क प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इसमें 11 जो विलेजेस हैं वो गुरुग्राम से हैं और मात्र 7 विलेजेस यहाँ पे नूह को कवर किया गया है। मतलब कि ज़्यादातर जो एरिया है वो किसको कवर कर रहा है, गुरुग्राम को कवर कर रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चलना चाहिए। ओके, नाउ व्हाई इज देयर ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन क्यों है ये इसी चीज़ को है, ठीक है। नाउ the hill in the southern district of Gurugram Noor are the part of Aravali, okay, which is the oldest fold mountain range in the world. It runs diagonally across the Rajasthan, extending from Champaner in Gujarat in southwest to near Delhi in northeast for about 690 किलोमीटर। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे बात क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। इट इज़ वेरी मच सिंपल दैट इट इज़ इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एज इट कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन बाय चेकिंग द स्प्रेड ऑफ थार डिजर्ट टुवर्ड द ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान की तरफ थार डिजर्ट का एक्सटेंशन ना हो जाए उस चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। Moving on to the next important thing, a group of 37 retired Indian Forest Service officers have written a letter to Prime Minister Narendra Modi seeking to scrap the project, arguing that project aimed to simply increase the tourist footfall, not to conserve the माउंटेन रेंज। अब देखिए मेन ऑपोजिशन का कारण ही यही है, मतलब कि सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट को लाने की बात की जा रही है, ना कि माउंटेन रेंजेस को कन्वर्ज करने की, मतलब कि सिक्योर करने की, मतलब कि सुरक्षित रखने की, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में है। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लॉस को बताए गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे एक लुक देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर और जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। Moving on to the next important news,
कैन नॉट जस्टिफाई एक्सेसिव पावर टैरिफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट टेल्स पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आप लोग न्यूज़ के लिए याद रखिएगा। अडानी का जो यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो यहाँ पे हैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकते एक्सेसिव पावर टैरिफ को। तो ये आप लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया बांग्लादेश टाई शुड नॉट बी रिजीम स्पेसिफिक। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो टाई है ये रिजीम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे किसने कहा है? बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एडवाइज़र तौहीद हुसैन ने मंडे के दिन ये कहा। ओके, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो कभी स्ट्रेन हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड की हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, उड़ीसा यूनिवर्सिटी इविक्ट 500 नेपाल स्टूडेंट आफ्टर प्रोटेस्ट ऑन कैंपस। ठीक है, तो कैंपस में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से 500 नेपाली स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला गया है उड़ीसा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हमें देखने को मिला है, ये क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पे कैंपस में एक जो गर्ल स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो बवाल है ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली रॉक्ड बाय सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन द 3 डिकेड। मतलब पिछले 30 सालों में दिल्ली को ये दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक हमें देखने को मिला। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था? 2007 में हुआ था, 4.6 का मैग्नीट्यूड था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये दूसरा है। ठीक है, लगभग 4 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, ये मे बी मेरे ख्याल से परसों या कल के दिन ये न्यूज़ आया था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाई लेवल ऑफ माइक्रोब्स फाउंड इन रिवर वाटर एट महाकुंभ सेज CPCB रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CPCB की जो रिपोर्ट्स हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे कहती है कि जो महाकुंभ में रिवर वाटर है उसमें यहाँ पे हाई लेवल ऑफ माइक्रोब्स पाए गए हैं। अदर भी यहाँ पे आगे जाके इसमें और भी यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी की जाएंगी, तो ऐसा यहाँ पे हमें रिपोर्ट से पता चलता है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, टॉप रशियन US ऑफिशियल सेट टू बिगिन यूक्रेन टॉक्स इन रियाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूक्रेन के साथ यहाँ पे बातचीत होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है यहाँ पे जो रशियन यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो आपको बातचीत करते हुए देखने को मिले और US भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, UK रेडी टू सेंड ट्रुप्स टू यूक्रेन इफ नीडेड। ठीक है, तो स्टार मार्कर ने यहाँ पे कहा है कि अगर यूक्रेन को उनकी ट्रुप की ज़रूरत है, पीस मेकर ट्रुप की ज़रूरत है, पीस कीपिंग ट्रुप्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे UK अपने ट्रुप्स को भेजने के लिए तैयार है। ओके, और यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।